मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कोरोना की तीसरी लहर से महफूज करे, पाकिस्तान में दुनिया में अमन कायम हो। मैं ये काफ़ी दिनों के बाद वो हो रहा हूँ। मैंने भी अल्लाह के फजल से दोनों इंजेक्शन कोरोना वाले लगवा लिए हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम था और दोनों मेरे इंजेक्शन बाखैर वाफियत हो गए और मुझे कोई ज़्यादा रिएक्शन वगैरह भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि बुखार आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना बुखार आया है ना छींक आई है। अब मैं ज़्यादा जो लेक्चर दे रहा हूँ वो अपने रिटायर दोस्तों की फरमाइश पर दे रहा हूँ। पहले मैंने लेक्चर एक दिया है प्रोस्टेट की तकलीफ़, ये भी बुज़ुर्गों का मसला है। पेशाब के प्रॉब्लम, ये भी बुज़ुर्गों का मसला है। आज मुझे काफ़ी लोगों के रावलपिंडी से, लाहौर से आए कि आप फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर लेक्चर दें। कंधे जो है उनमें दर्द होता है, फ्रीज हो जाते हैं, इसे कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। हाथ ऊपर को नहीं जाता, लोग लिख भी नहीं सकते, तो इसके बारे में बताएं। दोस्तों, ये कंधे या जोड़ों का फ्रीज हो जाना, कंधे के जोड़ों का सबसे बड़ी रीज़न यह है कि बाज़ों का तकिया ऐसा ख़राब होता है, ऊंचा मोटा तकिया होता है जिससे लेटने से नर्व दब जाती है, ये एक वजह है। दूसरा ये कि वज़न उठाने से भी कंधे फ्रीज हो जाते हैं। तीसरा ये है कि बाजू के नीचे सर इस तरीके से, जैसे मैं पोजीशन बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपना सर इस तरह कंधे के ऊपर रखते हैं। इसके बाद कोई रोड़ा, कोई चीज़ ऐसे उठा के भारी किसी चीज़ में मारते हैं तो कंधा फ्रीज हो जाता है। इसी तरह निज़ाम हज़म की बीमारियाँ, बादी चीज़ें खाने से भी कंधे फ्रीज हो जाते हैं। बुढ़ापा भी एक जो तस्लीम लोग नहीं करते, 50 के बाद ये अक्सर लोगों को फ्रोज़न शोल्डर का मसला हो जाता है। लोग कहते हैं मेरा कंधा फ्रीज हो गया। अब इस फ्रोज़न शोल्डर की अगर आपका कंधा फ्रीज हो गया है तो मैं 3 किस्म की जो है ना इसकी वर्जिश मंजूर करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहली वर्जिश यह है कि इस तरीके से अपने बाजू सर पे रखना, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, एक ये वर्जिश है। दूसरी वर्जिश यह है कि अपने सर के साथ दोनों बाजू फंसा के इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आपने ये करना है। तीसरा यह है कि आप दरवाजे के साथ खड़े होके अपने हाथों को जितना ऊंचा कर सकते हैं इस तरह दीवार के ऊपर अपनी उंगली चलाते जाए। एक हाथ आएगी कि आपको दर्द शुरू हो जाए, वहाँ रुक जाना है। तो ये 3 वर्जिश जो है फ्रोज़न शोल्डर की बड़ी इंपॉर्टेंट वर्जिश है, आप ये तीनों करें। आगे ग़िज़ाई, सबसे बड़ी ग़िज़ा की दोस्त है, हुक्मा ने, लोगों ने समझाया हुआ है कि जितनी बादी चीज़ें हैं, गोभी है, चावल है, दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, जितनी ये बादी वाली चीज़ें हैं, इनसे ये कंधों की बीमारियां फैल जाती हैं। इसके बाद गोभी है, चावल है, अरवी है, आलू हैं, ये इससे भी ये बीमारी फैल जाती है। आप अब कहेंगे कि क्या हम खाएं क्या ना खाएं। काफ़ी हर न्यूरो वाला डॉक्टर, हर हकीम आपको बकरे का गोश्त रेकमेंड करेगा। बकरे का गोश्त खासकर ऊपर वाला पुठ वाला गोश्त उसे कहते हैं। पुठ वाले गोश्त की 2 बोटियां शोरबे के साथ, शोरबा बना के उसमें ज़्यादा मसाला न डालें। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है पट्ठों की तकलीफ़ वालों की। इसके अलावा पट्ठों की तकलीफ़ों के ऊपर हर जर्मनी वालों ने भी, पाकिस्तान वालों ने, डॉक्टर मसूद एंड सन वालों ने HR स्टार्ट, ये देख लें HR स्टार्ट, ये पर वाली ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बनाई हुई है। ये 10 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने से आपका फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो जाता है, कंधे की तकलीफ ठीक हो जाती है। डॉक्टर विल्बर श्वाबे जर्मनी वालों ने भी फ्रोज़न शोल्डर की दवाई बनाई हुई है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को मैं बायोकेमिक्स मैगफास 6X, मैग्नीशियम फास्फेट 6X, इसकी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम गर्म पानी खाने से, गर्म पानी के साथ खाने से ये फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ ठीक हो जाती है। हर कंपनी वालों ने असाए रईज़ा को मजबूत करने के लिए चीज़ें बनाई हुई है। इसमें खमीरा, गोज़बान, अम्बरी, हमदर्द का लें, करशी का लें,
3 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ लेने से ये पट्ठों की तकलीफ ये ठीक हो जाती है। तो ये मैंने काफ़ी दिनों के बाद, नागे के बाद आज फिल्म बनाई है और मैं ये सब चीज़ें बुजुर्गों के लिए, रिटायर पर्सन के लिए, 50 से अबव वालों के बना रहा हूँ। मेरी आपसे अपील है, मैं भी एक रिटायर पर्सन हूँ, आप ये मेरी वीडियो आगे भेजें, लोगों को बताएं। जिन्होंने जो नया है मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे से आगे लोगों को शेयर करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।